तो 2025 में जब iPhone 17 लॉन्च हुआ तो ऐसा लगा कि भाई इसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में। पर भाई मार्केट में एंड्रॉइड से एक जंप आया, वो था OnePlus की तरफ से। OnePlus 15 जब 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले लाता है और भी बहुत कुछ चीजें हैं कि भाई iPhone 17 बेस्ट रहेगा हमारे यूज केस सिनारियो के लिए या फिर ये नया नवेला OnePlus 15। दोनों को एक डिटेल कंपैरिजन तो चाहिए था, और जब नंबरिंग और रैंकिंग रखी गई तो बहुत सारे रिजल्ट अलग निकल कर आते हैं। अगर सबसे पहले बात करोगे प्राइसिंग को लेकर तो iPhone 17 समवेयर 83,000 का है और OnePlus 15 समवेयर 73,000 का है। ऑलमोस्ट 11,000 रुपए का फर्क है। उसके बाद में कार्ड डिस्काउंट भी है। एप्पल अपना कुछ दे रहा है, OnePlus अपना कुछ अलग डिस्काउंट दे रहा है। वो कार्ड आपके पास जो अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से डिस्काउंट देख सकते हो। iPhone 17 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज से स्टार्ट वाला वेरिएंट मिलेगा और OnePlus 15 आपको 12GB रैम विद 256GB स्टोरेज से ये निकल कर आता है। रही बात कलर ऑप्शंस, तो OnePlus अपने 3 कलर ऑप्शंस के साथ आता है और iPhone भी कुछ मल्टी कलर ऑप्शंस के साथ में मिलता है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा पसंद है कलर्स ऑप्शंस में। पर है ना, OnePlus पे एक कलर आता है सैंडस्टॉर्म, वो थोड़ा सा इन्होंने बताया था कि बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज्यादा बेटर है। iPhone भी अपनी इन हैंड फीलिंग अच्छी लाता है, OnePlus भी अपनी इन हैंड फीलिंग अच्छी लाता है। लेकिन अगर प्राइसिंग को लेकर मैं एक रैंकिंग देना चाहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्राइस और पॉकेट फ्रेंडली आपको ज्यादा OnePlus 15 मिलता है, और जिसको लेकर मैं 5 पॉइंट्स पूरे दूंगा। अब अगर लुक एंड बिल्ड डिजाइनिंग को लेकर समझते हो, एप्पल अपना काफी सालों से एक ही डिजाइन फॉलो करता है, वो आपको भी पता है। जैसे ये सिर्फ कलर में थोड़े से पेस्टल हल्के फुल्के ऊपर नीचे कर लेता है, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। ऑल्सो इसके अंदर जो टाइप सी है वो भी स्लो है 2.0, जबकि यहाँ पर हमको 3.2 Gen 1 मिलता है। एप्पल पे एक अपना डेडिकेटेड की बटन आता है, कैप्चर बटन, जो कि लाइक आप फोटोज वीडियोज में यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो ये बटन है ना, इसको आप डबल टैप करोगे या होल्ड अगर करना चाहो तो कैमरा ओपन कर सकते हो। ऑल्सो इसका एक और काम का चीज है जो है माइंड स्पेस प्लस की इसको बोला जाता है, जहां पर आप एआई को लेकर पर्सनली कुछ अच्छे टास्क कर सकते हो, जो कि मैं आपको एआई वाले सिनेरियो में समझा दूंगा। और OnePlus में एयर ब्लास्टर भी आता है और डुअल सिम आप लगा सकते हो। आईफोन पे आप एक फिजिकल सिम लगा सकते हो, बाकी फिर ई सिम पे जाना पड़ेगा, जबकि इस पर आप 2 सिम लगा सकते हो फिजिकल वाले। इवन ई सिम का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये थोड़ा सा छोटा साइज में है iPhone 17, और ये एक थोड़ी सी कंफर्टेबल और एक बोलते ना ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, एक जो यूजर को पसंद आती है उस हिसाब से देखने मिलता है। बाकी कैमरा मॉड्यूल डिजाइनिंग वगैरह एप्पल जैसे मैंने कहा स्टार्ट में काफी सालों से सेम फॉलो कर रहा है, और OnePlus का एक नया फ्रेश डिजाइन आया है। और मेरे पास जो जेड ब्लैक कलर है ना भाई, ये ब्लैक कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। और OnePlus का जो मिडिल फ्रेम आता है ना, जो स्ट्रॉन्गनेस और बाकी सारी चीजों को लेकर, ये ज्यादा बेटर है। अब दूसरी चीज, इसमें इंडस्ट्री मोस्ट कंप्लीट आईपी रेटिंग मिल जाती है, जो IP68 69 तो इवन 69K भी मिल जाता है। तो और ज्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लुक एंड बिल्ड को लेकर अगर पर्सनली मैं अगर नंबर दूंगा तो 5 पॉइंट्स मैं OnePlus को दूंगा और इसको मैं 4 दूंगा। बस मेरा तो बस करे तो मैं और कम दे दूं, क्योंकि डिजाइन में कुछ ज्यादा लंबा चेंजेस नहीं है, बट फिर भी चलो 4 दे देते हैं। तो अगर इतना पैसा हम पे करने के लिए जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 प्लस अगर जाते हैं या 80,000 प्लस जाते हैं, तो परफॉर्मेंस किन दोनों के अंदर बेस्ट है और लॉन्ग टर्म में भी चीजें एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। और अगर परफॉर्मेंस दी है तो क्या वो आप यूज कर सकते हो, वो वाली बातचीत भी रहेगी। एप्पल अपना A19 चिप लेकर आता है 3nm के साथ में, और OnePlस में है स्नैपड्रैगन, इवन अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5। एंटूडू स्कोर्स पर डेफिनेटली ये विन करता है OnePlus। इवन रैम भी आपको LPDDR5X अल्ट्रा फास्टर रैम देखने मिलती है। इवन स्टोरेज भी है, वो भी UFS 4.1 है, जिसके अगर स्कोर्स को हम देखें ना तो बेटर ऑन पेपर भी OnePlus निकाल के देता है। तो अगर आप नॉर्मल परफॉर्मेंस कोई भी एप्लीकेशन खोलो, दोनों ही फुलफिल करवा देता है। ये भी अच्छा चलेगा, ये भी अच्छा चलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने बैटरी और बाकी चीज समझने के लिए एक टेस्ट करा था, जिसमें सबसे पहला एंटूडू बेंचमार्क निकाला दोनों फोन को 100% चार्ज करके। तो वहां पर आपको OnePlus बेटर स्कोर निकाल के दे रहा है। इवन सेकंड एंटूडू स्कोर में भी बेटर आता है, रीड एंड राइट में भी बेटर स्कोर निकाल के देता है। फिर Geekbench 6 के स्कोर निकाले, फिर उसके बाद में 4K HDR की वीडियो YouTube पे प्ले करेगी 15 मिनट के लिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS अराउंड 15 मिनट के लिए। फिर अभी जब जैसे मैंने कहा स्टार्ट में OnePlus में टाइप सी भी फास्टर आता है, तो वो उसके रिजल्ट भी देखने मिले। SSD में ऑलमोस्ट 11GB प्लस की फाइल थी, उसको कॉपी पेस्ट करी SSD से फोन में, तो OnePlus ने मतलब बहुत कम टाइम लिया एज कंपेयर iPhone 17 से। फिर हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करी दोनों फोन के अंदर, सेम क्लिप सेम कलर एडिटिंग वगैरह लगाकर। तो वहां पर सबसे पहले हमने KineMaster यूज करा था, तो दोनों में ना सिमिलर रिजल्ट आ रहे थे, मतलब 1 सेकंड का फर्क था, जो कि होना नहीं चाहिए था, मे बी अभी कंपैटिबल ना हो। फिर अभी यहाँ पर हमने सेम टास्क परफॉर्म करे तो बैटरी भी गिरी। तो अगर देखोगे तो OnePlus में 7300 mAh की बैटरी
बैटरी है और आईफोन में 3600 समवेयर प्लस की बैटरी आती है। तो आईफोन 17 पर जो बैटरी 100% थी इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में, आईफोन पर वो बैटरी आ गई 69%। और यहाँ पर वही सेम टास्क सेम परफॉर्म करने के बाद में इसमें बैटरी 74-73% के आसपास थी। तो ऑफकोर्स थोड़ा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर ज्यादा भी मिलेगा। तो मैं इतना कहूंगा कि आईफोन 17 का बैटरी बैकअप अगर आप सिंपल में समझोगे ना, तो ये आपको पूरा दिन तो चला देता है आराम से। कभी कभार किसी का यूज केस सिनेरियो अलग होगा तो उसको एक बार चार्जर की तरफ जरूर जाना पड़ेगा। बट OnePlus 15 अगर लेके जाते हो तो वहां पर आपको एक दिन के ऊपर, अगर आपका हार्डकोर सिनेरियो भी है तो 1.5 दिन ऊपर चले जाएगा आराम से, और नॉर्मल सिनेरियो में 2 दिन के ऊपर भी बैटरी बैकअप लेके जा सकते हैं। ऑल्सो दोनों ही फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो वायर चार्जिंग भी है वो OnePlus में आपको बहुत ज्यादा फास्टर मिल जाती है एज कंपेयर इससे, और अलग से खरीदना भी पड़ेगा आईफोन 17 पे, बॉक्स पे नहीं आएगा, जबकि 15 में आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दूसरी चीज, वायरलेस चार्जिंग भी जो है वो भी आपको फास्टर मिलती है OnePlus में। इस पर आपको 25 वॉट का समवेयर सपोर्ट मिल जाता है। अब अगर परफॉर्मेंस का जो मैंने बात करी थी, तो इस टाइम अगर देखते हो तो BGMI 4.1 की अपडेट में भी आईफोन 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले लाने के बावजूद भी 90 FPS की ही गेमिंग करवा के दे सकता है। और मुझे लगता भी नहीं है कि ये 120 अनलॉक करेंगे, ये 90 पे ही इसको स्टक रखेंगे, क्योंकि अगर इसे 90 दे दिया तो प्रो इनके खरीदेगा कौन, फिर वो वाली बातचीत हो जाएगी। तो 90 ही FPS हमको आगे जाके मिलेंगे। पर इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 120 FPS करने का मौका मिलता है, और जो आप 120 FPS कांस्टेंट अच्छी तरीके से कर सकते हो। इफ अगर फोन गर्म पे भी जाता है, मतलब 44 डिग्री प्लस जाता है, 43 डिग्री प्लस भी जाता है, तो भी मुझे पीक 120 का गेमिंग करने मिल जाता है, जो कि एक लॉन्ग सेशन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाता है। और ऑफकोर्स 90 से बहुत ज्यादा बेटर है 120। जब आप खेलोगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। पर 120 पे बात नहीं रुकती भाई, यहाँ पर इन्होंने 165 FPS की गेमिंग करवाने देता है। और यहाँ पर ओपी गेम कोर हो गया और ओपी गेमिंग ट्राई चिप मिल जाती है, जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 और टच रिस्पॉन्स को बेटर करना हो गया, या वाईफाई स्टेबिलिटी पिंग को ज्यादा बेटर करना हो गया। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर ट्विक करके आती है। और वाईफाई कनेक्शन के आईफोन में कैसे इशू है वो तो आपको नेटवर्क में पता चली जाएगा। तो यहाँ पर आप 120 के अलावा जो इसमें 165 हर्ट्ज मिलता है तो वो भी कर सकते हो। इसका पैनल 165 हर्ट्ज के साथ आता है। तो बेसिकली जब आप 165 हर्ट्ज BGMI पे करने जाते हो, कांस्टेंट अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस करवाता है। इवन 165 हर्ट्ज चलाने पर भी मेरा फोन गर्म ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो फ्रेम्स है वो 80 आते हैं बाय प्रोसेसर, और जो बाद में एडिशनल फ्रेम्स बनाता है 82 83, उसकी वजह से गेम की स्टेबिलिटी अच्छी बनी रहती है। इफ अगर ये FPS नीचे भी लेके जाता है तो जो मैंने लो भी नोटिस करा होगा वो समवेयर 155 154 होगा। और मैंने सुना है कि लोगों ने बोला है कि ये फोन का जो जायरो है वो डिले है। भाई मैं एकदम सच कह रहा हूं, मेरी बात जितना सही मान सकते हो, अभी तक का सबसे बेस्ट जायरो गेमिंग एक्सपीरियंस, वो भी 165 हर्ट्ज के साथ में, जिसपे कोई डिले आपको फील नहीं होता, वो OnePlus 15 है। इन्होंने जायरो की DPS पर भी काम करा है, जहां पर एकदम प्रॉपर ट्रेसिंग हो। आप एनिमी को ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो और आपका फ्रेम लैग हो गया या फिर जायरो डिले हो रहा है, भाई वो इसमें बिल्कुल फील नहीं होता। मैंने कुछ फोन्स है जहां पर उनको पहले क्रिटिसाइज भी करा है कि इनमें जायरो डिलेज है, पर OnePlus 15 पे बिल्कुल नहीं है। प्लस मेरी टीम का भी एक्सपीरियंस जानोगे ना, तो 165 हर्ट्ज पर प्रॉपर जायरो आप कर सकते हो OnePlus 15 पर। तो परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजों को देखे ना, तो आईफोन को मुझे लगता है यहाँ पर मैं 4 ही पॉइंट दे पाऊंगा, क्योंकि चीजें और बेटर हो सकती थी और ज्यादा अच्छी आ सकती थी। और रही बात 100 to 0 बैटरी ड्रेन को लेकर, मतलब अगर मैं इसमें कंटिन्यूअस गेमिंग करूं, वैसे तो BGMI हमको 6 घंटे का लिमिट देता है, तो ये कंप्लीट नहीं करवा पाता 90 FPS पर, क्योंकि यहाँ पर ये 4.5 घंटे के आसपास चल जाता है, कभी कभी 5 घंटे भी चल जाता है, बट उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब 5 घंटे जो लोग खेलेंगे वो, या 6 घंटे जो कॉन्टिन्यूस खेलते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और जबकि OnePlus 15 पर आपको 8.25 से 8.5 घंटे का गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है कंटिन्यूअस इसकी बैटरी पर, अगर आप गेम करते हो तो। जितना ये परफॉर्मेंस जो पीक निकाल के दे रहा है, जो एडवांटेज निकाल के दे रहा है, वो इसके आसपास भी नहीं है। ऊपर से हम इसका एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं, वो याद रखना। आप दोनों की साइज देखोगे बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा आपको लॉन्ग सेशन के लिए। हाँ, जिनको छोटे डिवाइसेस में करना है, बट मुझे लगता है इससे बेटर साइज ये लेकर आता है। कंफर्टेबल है, प्रॉपर रहता है, ऑल्सो फ्लैट डिस्प्ले है, ये भी फ्लैट है बट ये भी फ्लैट है, और जिसकी वजह से कॉर्नर्स और बाकी सारी गेमिंग
वगैरह ये परफेक्ट करवा देता है, परफेक्ट साइज के अंदर। ये थोड़ा सा फिर भी छोटा पड़ सकता है, जिनके छोटे हाथ है उनके लिए ठीक रहेगा। और गेमिंग में यहाँ पर इन्होंने OnePlus पे मल्टीपल लेयर्स डाली है फोन को ठंडा रखने के लिए, लाइक जो ग्रेफाइन शीट कह लो या फिर वेपर चेंबर कह लो, वो इसमें ज्यादा मिलती है, इसके अंदर तो वो भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। आईफोन 17 को मैं कम ही पॉइंट दूंगा, 3 पॉइंट दूंगा, क्योंकि एक तो 120 हर्ट्ज पैनल है, बट स्टिल मुझे 90 ही करने मिलता है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं, जैसे बाईपास चार्जिंग और बाकी सारी चीजें, वो कुछ भी नहीं आता। सो अब जो कमेंट में फिर भी बोलेंगे कि नहीं भाई आईफोन अच्छा चलता है, तो तुम भाई आईफोन ही चलाओ, बाकी सब चीजें छोड़ो। बाकी देखोगे नेटवर्क, कनेक्टिविटी, वाईफाई, सब कुछ अगर आप देखोगे दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिल जाते हैं, पर यहाँ पर आपको फेस आईडी मिलता है अनलॉक करने के लिए आईफोन पर, और इस पर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि 3D अल्ट्रासोनिक के साथ में आता है। जिनको ये पसंद है उनकी बात है, जिनके लिए ये कंफर्टेबल है उनके लिए वो वाली बातचीत है। बाकी लेकिन नेटवर्क्स में, वाईफाई में अगर मैं कहूंगा, जिस रूम में मैं बैठा हूँ वहां पर OnePlus में 5 डंडियां आती है, तो इसमें 2 ही डंडियां आएगी, तो वहां पर स्टिल इन्होंने कुछ नई चिप डाली थी वगैरह वगैरह, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी भी परफेक्ट काम नहीं कर रही है, बस वो ऑन पेपर रह गया है। यहाँ पर इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी स्टिल मैं यहाँ पर इसको आईफोन को 4 पॉइंट दूंगा। बाकी अगर दोनों की डिस्प्ले में, साइज में भी डेफिनेटली फर्क है, एक 6.3 का है, एक 6.78 इंचेस के साथ आता है, एक 165 हर्ट्ज का पैनल है, एक 120 हर्ट्ज पैनल अब जाके हुआ है। तो अगर जो भी देखो ब्रांड HBM पीक ब्राइटनेस क्लेम करता है, तो उसको मैंने मेरी तरफ से क्रॉस चेक करा है एक डिवाइस के थ्रू, तो आईफोन लाता है समवेयर 100% HBM पर 1190 की HBM लेकर आता है, और वहीं पर OnePlus 1316 के ऊपर के नंबर्स लेता है। और मैंने जब बाहर हार्श सनलाइट में दोनों को जब यूज करता हूं, और एक गर्म होने के बाद में ये एक तो पहले ही मतलब ब्राइटनेस डिम कर देता है, जबकि ये अच्छी खासी ब्राइटनेस हमको निकाल के देता है। और आउटडोर ब्राइटनेस में या हार्श सनलाइट में ज्यादा बेटर OnePlus रहता है। और इवन दोनों के बेजल्स देखते हो तो यहाँ पर OnePlus पर भी आपको थोड़े कम बेजल्स मिलते हैं एज कंपेयर आईफोन 17 से, और इसका बहुत बड़ा एक टीका आता है जो कि कभी कभी कंटेंट देखने में और चीजें डिस्टर्ब जरूर करता है, जबकि इधर एकदम सिंगल सा छोटा सा पंच होल कैमरा है। और OnePlus है ना 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले को लेकर आता है, जबकि ये 10 हर्ट्ज तक लेकर आता है। बाकी कंटेंट देखोगे तो थोड़े बड़े और थोड़े बेटर कलर्स मुझे ऐसा लगता है OnePlus निकाल के देता है एज कंपेयर आईफोन से। इस पे मतलब कंटेंट अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं इसे कंपेयर ना करूं तो ये बेटर लगेगा, बट जब कंपेयर करोगे तो ऑन पेपर भी और रियलिटी में थोड़े बेटर चीजें OnePlus ही रहेगा। और इवन इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है वो भी आपको बेटर मिलता है OnePlus में। और स्पीकर की अगर बात करोगे, दोनों में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, दोनों ही लाउडर लगते हैं अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो। ये भी अपने हिसाब से लाउडर है, ये भी अपने हिसाब से लाउडर है, तो लाउडनेस और वगैरह और डिस्प्ले कलर्स वगैरह को लेकर जो सबसे ज्यादा पॉइंट लेके जाएगा वो है यहाँ पर OnePlus। अब देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर बात करोगे तो आईफोन 17 आता है आउट ऑफ द बॉक्स अभी के टाइम पे iOS 26 के साथ में, और OnePlus अपना एंड्रॉइड पर एंड्रॉइड 16 है जो Oxygen OS 16 पे चलता है। और अपडेट्स की बात करोगे तो दोनों पर ही ऑलमोस्ट आपको 4 और 5 तक का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें 1 साल ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन UI एनिमेशन, फास्टर एक्सपीरियंस, जो भी मैं कहूँ, सब कुछ अगर मैं कहूँ, ये अपने सिनेरियो में बेस्ट है, बट स्टिल थोड़ा सा बगी है iOS 26। बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, और ये अपने एक्सपीरियंस में फास्ट फ्लूइड एक्सपीरियंस, मैं कहूंगा लाइक न्यू पैरेलल एनिमेशंस हो गए, और इवन आपको ऑल न्यू फ्लक्स थीम्स हो गई, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशंस के साथ में बेटर ये देखने मिलता है। बट ये भी अपने हिसाब से बेस्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर में दोनों ही अपना एक अलग एक्सपीरियंस निकाल के देते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को सेम पॉइंट्स दूंगा, बट एक जगह मैं यहाँ पर सेम पॉइंट्स नहीं देने वाला, जो कि है AI में, कि iOS 17 पे जो AI वर्क करता है ना, और जो ज्यादा मतलब काम की चीज नहीं आती, बहुत लो फील करवाता है। कहीं कहीं मतलब ऐसा है कि मुझे अगर छोटा सा क्लीन अप भी करना हो, किसी को पर्सन को गायब करना हो, तो उसमें भी ये 36 एरर निकालेगा आईफोन 17, जबकि इसमें तो ये इसके लिए बेसिक टास्क हो जाएगा। इवन ये यहाँ पर AI के लिए एक डेडिकेटेड प्लस की बटन मिलता है जो कि माइंड स्पेस है, जहां पर आप अपने टास्क हो गए, इवन स्क्रीनशॉट्स हो गए, और वहां पर आपको इसे रिमाइंड करना हो गया, टर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस आते हैं। मतलब आप यूट्यूब पर एक बार सर्च करके देखो इसके फायदे माइंड स्पेस के, वो कितने ज्यादा रियलिटी में काम आएंगे आपको, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं आता। इवन कोई आर्टिकल्स को समराइज करना या रिकॉर्ड करना है, समझना हो, तो वो भी हेल्प करवा देगा। और साथ में जो OnePlus में Gemini भी आएगा, वो भी आप पर्सनल लाइफ में चीजें इंप्रूव करवा के देगा। ये बहुत ज्यादा फीका और इंडियन यूजर्स के लिए प्रॉपर बना भी नहीं है, मैं इतना सिंपल कह सकता हूँ। अगर मैं AI को लेकर सबसे कम पॉइंट्स इसी को दूंगा, जो कि 2 ही होंगे, बस वो नाम के लिए दे रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं 2 पॉइंट्स भी ना दूं।
अब देखो कैमरा की बात करोगे तो इसमें 2 ही कैमरा मिलते हैं, और जबकि वन प्लस पर आपको 3 कैमरास मिलते हैं, जिस पर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। टेलीफोटो से आपकी पोर्ट्रेट्स, लॉन्ग रेंज वाली फोटोज भी बेटर आती है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स भी बेटर आते हैं। और रही बात सेल्फी में, तो ये 18 मेगापिक्सल है और यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल मिलता है वन प्लस पर। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे फोटो हमने ट्राई करे। सबसे पहले HDR फोटो की बात करूं, जिस पर ज्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट वन प्लस निकाल के देता है। और अगर पोर्ट्रेट पे एज डिटेक्शन हो गई और इवन कलर टोन्स हो गया, इवन कॉर्नर पे जो लॉस होता है, मतलब अगर कहने जाओगे तो वहां पर ज्यादा बेटर रिजल्ट्स वन प्लस लाता है। ऑल्सो नेचुरल टोन हो गए, वहां पर आईफोन है, बट अगर आपको नेचुरल टोन ज्यादा लोग प्रीफर ना करते हो क्योंकि उनको सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहिए, कलर साइंस अच्छा अप्लाई होना चाहिए, उस हिसाब से वन प्लस निकाल के देता है। और इवन कुछ सिनारियो में आईफोन पर जो कॉर्नर्स में मतलब ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं होता, बहुत डल स्किन निकाल के दे देता है। बहुत लोग को पसंद होगा, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अच्छी एक फाइन फोटो चाहिए जो मैं अपलोड कर सकूं। अब देखो आईफोन की फोटो में कोई बुराई नहीं है जितनी, मतलब अगर मैं समझा रहा हूँ, बट जितना अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो उतने ज्यादा बेटर शॉट्स है ना वन प्लस पर आपको देखने मिलेंगे। भले ही इन्होंने यहाँ से अपना हेजल ब्लेड हटा दिया है, बट फ्रेंकली मैं बोलूंगा मुझे कोई इतना ज्यादा फर्क पता नहीं चला है। हेजल ब्लेड हटाने के बाद में भी जो कलर साइंस और जो डिटेलिंग जो ये लेकर आता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं, ये अपना बस वही वाला खेल खेलते हैं, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। अब पता नहीं बहुत लोगों को पसंद आती है, बट मुझे उतनी फोटो उतनी पसंद आती नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स इन्होंने चीजें थोड़ी बेटर जरूर करी है प्रीवियस जनरेशन से, बट वो थोड़ी चीजें बेटर करते हैं। हाँ इसमें एक और अच्छा पॉइंट है, जो फ्रंट में हमको सेंटर स्टेज मिलता है। अगर आपका ग्रुप ज्यादा वाइडर है तो वहां पर ये सेंटर स्टेज के थ्रू सेंसर को क्रॉप करके एक अच्छी फोटो, ग्रुप वाली फोटो बेसिकली निकाल के दे देता है। और रही बात वीडियोस में भी, तो आईफोन पर आपको 4K 60 मिल जाता है, इसमें भी मिलता है, बट इसमें आप 4K 120 FPS पर वीडियो भी ले सकते हो, इवन स्लोमो भी ले सकते हो, जिस पर आपको बेटर स्लोमो और बेटर कलर्स के साथ में डिटेल के साथ वीडियोस मिल जाती है। और अगर रही बात डे की वीडियोस की बात करेंगे, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईफोन भी अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें आपको ज्यादा लेंस पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। और रही बात लो लाइट में, वहां पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट आईफोन लेके जाता है, बट ये इतना भी पीछे नहीं है। मैंने वीडियो सैंपल लो लाइट वाले भी निकाले और बहुत अच्छे आते हैं। और अगर चीजें थोड़ी बहुत मैनेज करके आपको बेटर कैमरा फिर भी अगर चाहिए जिसपे सारी चीजें अच्छे से हो जाए, तो वहां पर वन प्लस ज्यादा वैल्यू निकाल के देगा। और जिसकी वजह से मेरे पॉइंट्स में भी ज्यादा पॉइंट्स अगर मैं दूंगा तो वो वन प्लस को दूंगा। आईफोन को मैं थोड़ा सा कम ही दूंगा, उतने ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। अगर मैं सभी चीजों में देखोगे ना तो आईफोन पे कहीं ना कहीं पॉइंट्स कटे हैं। इसको एक जगह में बेटर पॉइंट दे सकता था, इफ अगर इसमें 120 गेमिंग आ जाता तो वहां पर मैं 5 के 5 पॉइंट दे देता, बट वो भी नहीं था। तो अगर टोटल करने जाएंगे ना तो उस हिसाब से जो पॉइंट्स आते हैं सबसे ज्यादा वो वन प्लस के निकले, आईफोन के बहुत कम स्कोर है। और जिस पर मेरी तरफ से जो कंप्लीट विनर है, अगर इन दोनों में से अगर देखने जाएंगे तो वो ये होगा वन प्लस 15, जो सभी सिनारियोज में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही निकाल के दे रहा है। और इवन कम प्राइस में अगर इससे कंपेयर करने जाते हो तो ये बिना ऑफर के भी ले लोगे तो भी आपको ये कम ही पड़ेगा वन प्लस 15। तो ये थी सारी बातें जो मैंने समझा, जो हमने टेस्ट करा, वो सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब आपको लगता है कि आपको आईफोन 17 क्यों खरीदना था, वो मैंने समझा दिया। और आपको वन प्लस 15 क्यों खरीदना है, जिसके मल्टीपल रीजन है, चाहे वो कैमरा हो गया, चाहे परफॉर्मेंस हो गई, चाहे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हो गई, यूआई एक्सपीरियंस हो गया, वो सभी सिनारियोज में वन प्लस 15 कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू निकाल के दे रहा है, इवन कम प्राइस में। बाकी जो यूज केस आपका है, आप समझो कि मुझे ये चीज बेटर लगती है, ये बेटर चाहिए, तो उस सिनारियो से आप चीजें, बाकी कुछ रहेगा तो कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वन प्लस 15 का कंपैरिजन किसी और के फोन के साथ होना चाहिए। मुझे पता है आप एक फोन जरूर बोलेंगे, बट स्टिल मैं कमेंट्स में सुनना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।